दोस्तों नमस्कार, मैं बीपी यादव और मेरे साथ हैं महाकवि कहे जाते हैं वीर रस के अमन शुक्ला जी और शिव पांडे। हम लोग लगातार कुंभ प्रयागराज का जो महाकुंभ हो रहा है उसको कवरेज कर रहे हैं और आप लोगों को लगातार चीज़ें बता रहे हैं। इस समय हम लोग एयरपोर्ट के रूट पे हैं। यहाँ से एयरपोर्ट मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ तक कौशाम्बी की बात किया जाए, कौशाम्बी 42 किलोमीटर, भगवतपुर 6 किलोमीटर और आईटीबीपी 3 किलोमीटर है, तिलापुर 16 किलोमीटर और मंझनपुर मात्र यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, आज पहला दिन है और आप तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन जी क्या कहेंगे? आज आप तो देवनगरी से चल करके उत्तराखंड से आए हुए हैं, क्या कहेंगे? ये जो महाकुंभ इस बार सजाया गया है, डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं मोदी और योगी की सरकार, बड़ी दिव्यता और भव्यता प्रदान की है इन दोनों महापुरुषों ने। इस महाकुंभ को वैश्विक पटल पर छाने वाला यह महाकुंभ निश्चित ही इतिहास जो है रचेगा। पुराने सब रिकॉर्ड जो है महाकुंभ तोड़ देगा। तो रिकॉर्ड तो इस बार टूटने वाले हैं और इसके साथ ही आप लोगों को तमाम चीज़ें वो दिखाएंगे कुंभ से जुड़ी हुई। हमारे साथ लगातार जब तक कुंभ चलेगा तब तक अमन शुक्ला जी रहेंगे। अमन जी, आज पहला दिन है और आज कुछ कहेंगे दर्शकों के लिए? कोई पंक्तियां हैं जो दर्शकों के दिल में उतर जाएं? ये सनातन संस्कृति का जो है प्रतीक है महाकुंभ, और मैं एक राष्ट्रकवि भी हूँ, तो सनातनियों से मेरा हमेशा जो है ये रहता है कि एकत्रित होकर रहें, जागृत होकर रहें, जाति धर्म में बंटने के बजाय एकत्रित रहने का प्रयास करें, क्योंकि जो संगठित होता है उसी में शक्ति होती है। एक छंद पढ़ता हूँ सनातन सभ्यता को जो है बचाने का, और जागने का भी वक्त है। ये कुंभ कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका निभाएगा। मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। एक छंद लिखा था जब पाल घर में सोते हुए संतों की हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में। तो एक संदेश है मेरा समस्त सनातनियों को कि ऐ सनातन धर्म वालों, जागो तुम अभी समय है, अन्यथा बेमौत ही इक कर मरना पड़ेगा। उद्दंड जो अरिदल हुए शमशीर रखो गर्दनों पे, वैरियों के रक्त का अब पान ही करना पड़ेगा। और काट लाओ गर्दनें तुम घर में घुस के अरिदलों की, कलयुगी असुरों के प्राणों को हरना पड़ेगा। और चाहते हो शांति कर तुम साधुओं की आत्मा की, श्रद्धांजलि में बस तुम्हें अरे मुंड ही देना पड़ेगा। ये जो है सनातन जागृति की पंक्तियां हैं। हमें अब जो है जागने का वक्त है और जो भगवा रंग दिखाई देगा, मुंड ही मुंड और बिल्कुल गेरुआ कलर ही दिखाई देगा पूरे कुंभ में, जिसके लिए माना जाता है, मशहूर है यह महाकुंभ। और भगवा कविता लिखी थी मैंने बहुत समय पश्चात, तो समर्पित करता हूँ कि भगवा वेश में ओज सुहाए, भगवा में ही भक्ति। हमारे इस भगवा कलर का क्या जो है पराकाष्ठा रही है। पंक्तियां समर्पित हैं कि भगवा वेश में ओज सुहाए, भगवा में ही भक्ति, भगवा धारण करने वाला देता सबको मुक्ति। सूर्य भी धारे जिस रंग को है, भगवा वो कहलाता है। ऋषि मुनि जिसको धारण करते, भगवा पूजा जाता है। 3 रंगों से बना तिरंगा, भगवा साथ निभाता है। इंद्रधनुष के रंगों में भी भगवा शोभा पाता है। बचना मुश्किल भगवा से है, शुक्ला ये बतलाता है। आग भी है तो भगवा रंग पर भोज पकाया जाता है। सम्मान करो ए मौलानाओं, सम्मान करो दाढ़ी वालों, ये काम तुम्हारे आता है। ईद पे भी तो भगवा रंग के चांद को देखा जाता है। हमारे सनातन से कोई नहीं बचा है। तो ये है हमारे अजीज मित्र अमन शुक्ला जी, जो राष्ट्र कवि हैं और लगातार हम लोगों की तीनों लोगों की तिकड़ी आपको कुंभ में हंसाती रहेगी, गुदगुदाती रहेगी। और जहाँ तक भगवा की बात किया जाए शिव पांडे जी, ऐसा लगता है जैसे प्रयागराज को ऐसे ही मोक्ष नगरी नहीं कहा जाता है। जो यहाँ की छटा है वो निराली होती जा रही है। जिधर नज़र उठ रही है उधर ही खूबसूरती यहाँ पे दिख रही है। तो आज साल का पहला दिन है और आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लगातार आज से हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी है कि कुंभ को लगातार हम दिखाएंगे, कुंभ के बारे में बताएंगे और रोज़ कोशिश यही होगी दर्शकों की, रोज़ शाम को हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े और अपने पूरे दिन के अनुभव को साझा करें कि किस तरह ये दिव्य कुंभ रहा है, किस तरह से इस बार ये कुंभ का मेला रहा है। तो आप क्या कुछ कहेंगे?
आज साल की शुरुआत है, आज 1 जनवरी है और जहां तक देखा जा रहा है इस बार महाकुंभ को देखते हुए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और जैसा कि भैया अमन शुक्ला ने कहा, एक तरह से भगवाकरण हो गया है। और चूंकि सनातन संस्कृति बड़ी पुरानी है और सनातन संस्कृति को एक बार फिर से जीवित करने की और उसको एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, नए कलेवर में उसको पेश किया जा रहा है। जैसा कि सभी लोग दर्शक भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ सजाया गया है। और अगर खासकर हम बात करें प्रयाग नगरी की, कुंभ नगरी की, तो कुंभ नगरी को एक नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस तरह से इसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तव में वो अद्भुत है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो कुंभ होने वाला है वो डिजिटल होने वाला है। इसको डिजिटल महाकुंभ कहा जा रहा है और हम और आप सभी मिलकर इस कुंभ को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कुंभ की जो छवि है उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये कुंभ, आने वाला जो कुंभ है, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत दिव्य और भव्य होगा। और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी हम कहेंगे कि वो भी आए इस ज्ञान के कुंभ में, इस नदियों के कुंभ में, गंगा यमुना के संगम में आकर यहाँ पर वो भी इस जो अलौकिक एक शक्ति है, अलौकिकता है, उसको आत्मसात करें, उसके आनंद का अनुभव करें और इसको अपने साथ ले जाएं, यहाँ की यादें संजोते हुए अपने साथ जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए इस बार का कुंभ अपने आप में निराला होने वाला है। डिजिटल की बात हो रही है और डिजिटलाइजेशन जहां तक किया जाए वो हो चुका है। यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, जिस तरह ड्रोन से नजर रखी जा रही है, जिस तरह से लोगों की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, पल पल पर डिजिटल यहाँ पर उपलब्ध है। और हो सकता है कि किसी को कोई भी कष्ट न हो। एयरपोर्ट सज चुका है, इसके साथ रोडवेज भी सज चुके हैं। वो रास्ते जो कभी कंकड़ पत्थर जिन रास्तों पे बिखरे पड़े होते थे, वो रास्ते आज मुलायम हो चुके हैं। वो रास्ते आज सज धज के तैयार हैं और पूरी दुनिया का इस्तकबाल करने के लिए प्रयागराज, जैसा शिव भाई बता रहे थे, कि दुल्हन की तरह सज चुका है। तो ये चारों तरफ केवल इस रोड को न देखा जाए, अगर आप प्रयागराज में आ रहे हो, चाहे आप लखनऊ से आ रहे हैं, चाहे आप बनारस से आ रहे हैं, चाहे आप शहर देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपको इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज कुंभ नगरी में आपको मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। और गंगा की रेती पर जो शहर बनाया गया है उसकी छटा अपनी अलग ही निराली है। तो लगातार आप लोगों को हम प्रयागराज से यहाँ की छटा दिखाते रहेंगे और यहाँ की संस्कृति से, जो भारतीय संस्कृति है, जिसे कहा जा रहा है कि जो आज भगवे में रंगी हुई है, निश्चित तौर पर ये भगवा रंग हमारी संस्कृति सभ्यता की पहचान रहा है। और उसी पहचान को लेकर के इस बार भगवा हमारे योगी जी भी हैं, जो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन इस महीने में, दिसंबर के महीने में उन्होंने 5 दौरे प्रयागराज के किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 दौरे इस बात को बताते हैं कि यहाँ पर विशेष नजर है उनकी भी, और यहाँ के लोगों की भी योगी के प्रति वही नजर दिखती है कि लोग यहाँ के या संत या वो लोगों को दबी जुबान यही कहते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री इसी प्रयागराज से घोषित हो जाने वाला। बिल्कुल, ये बात कही भी जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपने भी कही टेंट नगरी की, कुंभ नगरी की। तो अभी जहां तक देखा जा रहा है कि पूरे विश्व की, ना सिर्फ भारत की नजरें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की नजरें, बल्कि पूरे विश्व की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। लगभग 130 से अधिक देशों की मीडिया प्रयागराज में आने वाली है। बहुत सारी मीडिया जो है यहाँ पहुंच भी चुकी है और सभी लोग नजर बनाए हुए लगातार देखा जा रहा है कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय संस्कृति है क्या। लोग यहाँ के बाबाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के नागाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने अपने देशों में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने यादों में सजोने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते चलते क्या कहेंगे? जितने भारत की जो है जनसंख्या है, लगभग उसकी आधी जनसंख्या को रोकने की व्यवस्था एकमात्र महाकुंभ में कर दी गई है। तो वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम है और सरकार की मैं इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। योगी सरकार जो है, मोदी सरकार, इसके लिए बहुत जो है बधाई के पात्र हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि वो जो अगले प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहेंगे वो हम योगी जी को ही देखना चाहेंगे। क्या बात है। तो अगले प्रधानमंत्री के तौर पे जो हमारे साथी हैं वो योगी जी को देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी आबादी केवल महाकुंभ प्रयागराज में
आने वाली है 50 करोड़ प्लस की आबादी, जो कहीं न कहीं पूरी दुनिया को ये बताने का काम करेगी कि देख लो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। जितनी तुम्हारे देश की पूरी जनसंख्या है, उतने हम एक जगह केवल आस्था की डुबकी लगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा और आगे आप लोगों से लगातार हम लोग यूं ही जुड़ते रहेंगे और प्रयागराज की मनोरम छवि बताते रहेंगे। आप लोगों को अगली वीडियो में हम लोग ये जरूर बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं, किन जप तप और पराक्रम से गुजरने के बाद एक व्यक्ति नागा साधु बनता है और कैसे वो सत्व को प्राप्त करता है और देश के लिए अपने आप को समर्पित करता है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को भी, अमन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, तो अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।